राजकुमारी चंद्रकला का खौफ इतना बढ़ गया था कि जब भी वह अपनी सवारी लेकर निकलती, लोग अपने घरों में दुबक जाते और खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते। वह कभी नौजवान पुरुष को देखना पसंद नहीं करती थी। एक दिन चंद्रकला ने अपने सिपाहियों की कुछ टुकड़ी ली और शिकार पर जाने का मन बनाया। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंची। पूरा दिन जंगल में घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, उसका गुस्सा और अधिक बढ़ता जा रहा था। एक सिपाही ने चंद्रकला से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अब हमें घर चलना चाहिए। परंतु चंद्रकला के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। फिर वे खाली हाथ ही जंगल से घर लौटने लगे कि तभी एक गडरिया युवक अपनी 100 भेड़ों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। पूरे रास्ते में भेड़ें देखकर एक सिपाही ने गडरिया से कहा, तू अपनी भेड़ों को रास्ते से हटा। घबराए हुए गडरिया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि दूसरा रास्ता होता तो मैं अपनी भेड़ों को शीघ्र ही हटा लेता, परंतु एक ही रास्ता होने के कारण मैं अपनी भेड़ों को नहीं हटा सकता। यह बात जब चंद्रकला के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गडरिया को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और कहा, इसे बंदी बना लो और ले जाकर कारागार में डाल दो और इसे ऐसी जगह रखो जहां यह सही से खड़ा भी ना हो पाए। इस पर सिपाहियों ने युवक को बंदी बना लिया और ले जाकर कारागार में डाल दिया। जब यह बात गडरिया की उस बूढ़ी माँ को पता चली, जिसके बुढ़ापे का सहारा मात्र उसका एक बेटा था, कि उसे भी बंदी बना दिया गया है, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख गांव की भीड़ इकट्ठी होने लगी, परंतु राजकुमारी चंद्रकला के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। वहां पर खड़े सभी लोग कहने लगे, हो ना हो, तेरे बेटे की ही कुछ न कुछ गलती होगी। परंतु बूढ़ी माँ को पूरा विश्वास था कि उसका बेटा कोई भी गलती नहीं कर सकता। उसने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज किया और चंद्रकला के महल में जा पहुंची। जब उसने चंद्रकला से यह बात कही, बेटी, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। यदि तुम चाहो तो उसकी जगह पर मुझे बंदी बना लो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। इतना सुनते ही राजकुमारी अत्यंत क्रोधित हुई और कहा, यदि तेरे बेटे की कोई गलती नहीं है तो इसका मतलब मेरी गलती है। मैंने उसको बिना किसी गलती के बंदी बना रखा है। अब तो यही ढिंढोरा पूरे नगर में पीट कर आई होगी, मेरे प्रति लोगों को भड़काया होगा। अब जब तू इतना कह रही है तो दंड की हकदार तो तू भी है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और इसे तब तक कोड़े लगाओ जब तक यह अधमरी ना हो जाए। परंतु उनमें से एक सिपाही समझदार था। उसे उस बूढ़ी महिला पर दया आ गई और उसने उसे मारना उचित नहीं समझा और चुपके से छोड़ दिया। वह तुरंत वहां से चल दी और कई दिनों के बाद वह राजा विक्रमादित्य के राज्य में जा पहुंची। जो भी उसके साथ बीती थी वह सब उसने राजा विक्रमादित्य के सामने कह सुनाई। विक्रमादित्य ने कहा, हे माता, आप चिंता न करें, आप यहीं मेरे अतिथि गृह में मेहमान बनकर रहें और मैं जा रहा हूँ आपके बेटे को लेने, और जब तक मैं उसे छुड़ा नहीं लूंगा तब तक मैं भी वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर विक्रमादित्य वहां से चल दिए और द्वार पर जाते ही एक दरबारी से कहा, जाओ जाकर अपनी राजकुमारी चंद्रकला से कह दो उससे मिलने राजा विक्रमादित्य आए हैं। दरबारी ने जैसे ही विक्रमादित्य का नाम सुना वह भागा और राजकुमारी से कहा, द्वार पर एक व्यक्ति आया है, वह अपने आप को राजा विक्रमादित्य बता रहा है और वह आपसे मिलना चाहता है। राजकुमारी ने कहा, भला राजा विक्रमादित्य को मुझसे क्या काम पड़ गया? ठीक है, तुम जाओ और उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। दरबारी ने आकर विक्रमादित्य से कहा, महाराज, आप जा सकते हैं। जैसे ही राजा विक्रमादित्य महलों के अंदर गए, उन्होंने देखा बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। वह एकदम स्तब्ध रह गए। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा हजारों की संख्या में लोग चंद्रकला के कैद खाने में कैद हैं और चीख चिल्ला रहे हैं और कभी कभी रोने लगते हैं। इस सब को नजरअंदाज कर विक्रमादित्य आगे बढ़ते रहे। एक दासी उन्हें चंद्रकला के कक्ष में ले गई। विक्रमादित्य ने जैसे ही चंद्रकला को देखा वह उसकी तरफ देखते ही रह गए, क्योंकि चंद्रकला इतनी सुंदर थी कि उसके पीछे कोई भी जान दे सकता था। चंद्रकला ने विक्रमादित्य से आने का कारण पूछा। विक्रमादित्य ने बताया, मेरे आने का मात्र एक कारण था, परंतु तुम्हारे महल के अंदर आते हुए मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बहुत सारे लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसका कारण क्या है? चंद्रकला बोली, हे राजा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस के बहुत सारे किस्से सुने हैं मैंने, क्या तुम खुद नहीं पता लगा सकते? विक्रमादित्य ने कहा, वह सब तो बाद में, परंतु पहले मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह सुनो। तुमने एक बूढ़ी माँ के बेटे को बंदी बना रखा है, उसे छोड़ दो, क्योंकि उस बूढ़ी महिला के बुढ़ापे का सहारा मात्र वही एक बेटा है। चंद्रकला ने कहा, उसने मेरा रास्ता रोकने का दुस्साहस किया है। विक्रमादित्य ने कहा, चंद्रकला, मैंने उसकी माँ को वचन दिया है, मैं उसको लेकर आऊंगा। अब यदि तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ोगी तो मुझे कोई दूसरी युक्ति अपनानी पड़ेगी, परंतु मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। चंद्रकला गुस्से में बोली, यदि ऐसा है तो ठीक है, बहुत सुने तुम्हारी बुद्धिमत्ता के चर्चे। अब यदि तुम्हें उसे छोड़वाना ही है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। यदि तुम उत्तर न दे पाए तो तुम्हें भी इन्हीं लोगों के साथ काल कोठरी में रहना पड़ेगा, और यदि तुमने मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं कैद किए उन सभी लोगों को आजाद कर दूंगी और मैं भी तुम्हारे साथ विवाह कर खुशी खुशी चल पड़ूंगी।
विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, बताओ क्या हैं वे तुम्हारे 3 प्रश्न जिनका उत्तर कोई भी आज तक न दे सका। मैं दूंगा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर, पूछो। चंद्रकला बोली, तो ठीक है, सुनो राजा। आदमी की शादी हो जाने के बाद उसके 2 परिवार हो जाते हैं। उसे सबसे ज्यादा अधिक प्रेम कौन करता है, उसकी पत्नी या फिर उसकी माँ या फिर उसके बाप और भाई? विक्रमादित्य ने जवाब देते हुए कहा, इनमें से कोई नहीं, यह तो सब दिखावे का प्रेम होता है। तो सुनो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भल्लू नाम का चोर रहता था। हर दिन राहगीरों को लूटता, उनका धन छीन लेता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन वह चोरी करने के इरादे से रास्ते पर चुपचाप बैठ गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा, पर बहुत देर हो गई और कोई भी उस रास्ते से न गुजरा। तभी थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा साधु आता दिखाई दिया। अब भल्लू के जान में जान आई। उसने सोचा, यह जरूर कोई व्यापारी होगा जो धन छुपाने के लिए साधु बन गया है। मुझे इसे रोककर इसकी तलाशी लेनी चाहिए। भल्लू इतना सोच ही रहा था कि वह साधु उसके पास आ पहुंचा। साधु को देखकर वह तुरंत उसके सामने आ गया और चाकू निकालकर उसे दिखाने लगा। लेकिन अजीब बात हुई, चाकू का कोई असर उस साधु पर नहीं पड़ा। भल्लू बोला, ए राहगीर, तू सच में साधु है या सिर्फ बनने का नाटक कर रहा है? जो भी धन है वह चुपचाप मेरे हवाले कर दे, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा। साधु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा तू कौन है और यह पाप क्यों करता है? भल्लू ने झुंझलाकर कहा, जिसे तू पाप कह रहा है उसी से मेरा पूरा परिवार पलता है। यह मेरा काम है, पाप नहीं। और अगर तू धन देने में जरा भी देर करेगा तो तुझे मार डालूंगा। भल्लू ने तरह तरह की धमकियां दी, पर साधु अडिग रहा। फिर साधु ने पूछा, बेटा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? भल्लू बोला, मेरे माँ बाप, भाई, पत्नी और बच्चे। वे सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कितना भी गिरा हुआ काम क्यों न करना पड़े। साधु गंभीर हुआ और बोला, बेटा दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जो तू कर रहा है वह पाप है और इसका फल तुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। इतना कहकर वह साधु जाने लगा। भल्लू फिर उसके सामने आ गया और उसकी तलाशी लेने लगा। लेकिन जब साधु के पास कुछ भी नहीं निकला तो भल्लू समझ गया कि यह साधु असली है। वह निराश होकर एक ओर बैठ गया। उसे उदास देखकर साधु ने कहा, बेटा उदास मत हो, मेहनत कर, नौकरी कर, जीवन सुधार। चोरी करके तू अपना जीवन औरों के दुख से भर रहा है। किसी को कष्ट पहुंचाकर तू कैसे खुश रह सकता है? भल्लू ने गुस्से में कहा, साधु महाराज, ज्ञान की बातें मत कीजिए। अगर इन बातों से पेट भरता तो मैं चोरी क्यों करता? नौकरी से क्या मेरे बच्चे वैसी ही सुख सुविधा में जी पाएंगे? और आपने कहा दुनिया में कोई किसी का नहीं। अगर मैं आज घर न जाऊं तो मेरी याद में कोई खाना नहीं खाएगा, मेरी पत्नी तो पानी भी नहीं पिएगी। आप कहते हो कोई किसी का नहीं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। भल्लू चौंका, कैसे? आपको कैसे पता मेरे परिवार वाले मुझसे कितना प्रेम करते हैं? साधु ने एक पुड़िया दी और कहा, इसे मुंह में दबाकर घर जाकर चुपचाप लेट जाना, फिर मैं आऊंगा और सिद्ध कर दूंगा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं। भल्लू घर गया। जैसा कहा गया था उसने पुड़िया मुंह में दबाई और खाट पर सीधा लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई। वह उसे उठाने लगी, पर जब भल्लू हिला तक नहीं तो वह दौड़कर भल्लू की माँ को बुलाने गई। माँ ने भी बहुत कोशिश की लेकिन कोई असर न हुआ। धीरे धीरे गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए और सबने मान लिया कि भल्लू मर गया है। उसकी बीवी रो रही थी, अब मुझे गहने और साड़ी कौन देगा? माँ रो रही थी, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? पिता रो रहा था, अब रोटी कौन देगा? हर कोई रो रहा था, पर हर कोई अपनी जरूरतों के लिए। तभी वहाँ महात्मा जी पहुँचे। उन्होंने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है? लोग बोले, भल्लू मर गया है महाराज। वह अचानक खाट पर लेटा और वहीं प्राण छोड़ दिए। साधु थोड़ा आगे बढ़ा और भल्लू की पत्नी से बोला, बेटी क्यों रो रही हो? एक न एक दिन सबको जाना है। पत्नी ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे प्राण चले जाते तो गम न था, पर अब बच्चों का क्या होगा? काश मैं मर जाती। साधु ने यही सवाल सभी से किया। सबने एक स्वर में यही कहा, मैं मर जाता तो ठीक था, पर भल्लू नहीं मरना चाहिए था। तब साधु बोला, एक उपाय है भल्लू को जिंदा करने का, बट तुम लोग कर नहीं पाओगे। बीवी बोली, महाराज चाहे कुछ भी हो बताइए, यदि प्राण देने पड़े तो भी दूंगी। साधु ने कहा, एक लोटा गंगा जल लाओ। वह तुरंत ले आई। साधु ने उसमें भभूत मिलाई और कहा, इसे पी लो, तुम मर जाओगी पर भल्लू जीवित हो जाएगा। अब वह चुप हो गई। कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, यदि मैं ही न रहूं तो ये जिएंगे क्या? मैं मेहनत कर लूंगी पर पीने को मत कहिए। साधु ने सबको ये बात कही, पर कोई भी वह जल पीने को तैयार न हुआ। तब साधु ने कहा, देख लो बेटा, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और तब भल्लू उठ खड़ा हुआ, बैठ गया, चुपचाप सोचने लगा, जिस परिवार के लिए मैंने इतनी चोरियां की, न जाने कितनों को लूटा, क्या इन्हीं के लिए पाप का पहाड़ सिर पर रखा? वह साधु के पास गया और बोला, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझ पर एक और उपकार कीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए ताकि मैं आपके संग रहकर अपने कुछ पाप तो धो सकूं। और इस तरह भल्लू साधु महाराज के साथ चला गया।
अब एक प्रश्न तुम्हारे लिए भी है चंद्रकला, वह साधु का दिया पानी किसे पीना चाहिए था, उसके माता पिता को, भाई को या उसकी पत्नी को? चंद्रकला बोली, वैसे तो उस पानी में कुछ भी नहीं था, पर मौत का भय तो सबको होता है ना। विक्रमादित्य मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे उत्तर में ही तुम्हारी कमी छिपी है। जैसे उन लोगों को मृत्यु का भय था इसलिए उन्होंने पानी नहीं पिया, तो जो तुम्हारी कैद में वर्षों से बंद हैं, उन्हें भी अपने प्राणों से उतना ही प्रेम होगा और ऐसा भय तो उनके साथ हमेशा रहता होगा। इतना सुनते ही मानो चंद्रकला के शरीर से प्राण ही निकल गए हों। फिर वह हिम्मत जुटाकर बोली, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे 2 प्रश्न शेष हैं। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, पूछो अपने वे भी 2 प्रश्न। आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला भाग बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। जय महाकाल दोस्तों।